अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और स्टो मौजूदा हफ्ता 5 से 11 दिसंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको भी मालूम होगा लेकिन मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ कि इस हफ्ते में सबसे अहम इवेंट जो है वो 10 मुहर्रम का है। और इसके साथ साथ 10 दिसंबर को इत्तेफाक से 2 बार 10 आ रहा है, तो डेटों से कंफ्यूज नहीं हो, अपने आप को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 10 दिसंबर को पाकिस्तानी टाइम जो है 5:30 बजे के करीब शाम में और रात 9:15 बजे तक जो है वो चांद ग्रहण का जो टाइम पीरियड है वो चलेगा। इस फेज में आपको और 10 मुहर्रम को भी मद्देनजर रखिएगा। तो ये दोनों इवेंट जो बहुत ज्यादा मुहतात रहने के, मजीद इसके जो मुस्बत और मनफी असरात जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं stohope.com को और हमसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं, ताकि अगर आपको बात समझ नहीं आ रही तो हम आपको समझा सकें। तो इस हिस्से का यानी दूसरे हिस्से का इस हफ्ते के आगाज करेंगे, तो इसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके जायजे के 7वें घर का हाकिम ज़ोहल आपके जायजे के चौथे और अपनी शर्फी घर में रहती है, वो आपको घरेलू मामलात और सवारी से यानी पर्सनल जो आपकी जो कन्वीनियंस है उससे लुत्फानंदोज होने का मौका फराहम कर सकेगा। अलावा वहीं वालदा की शफकत और जमीन जायदाद से फायदा मिल सकेगा, जबकि आपके कई एक मसाइल का खात्मा भी मुमकिन बना सकेगा। ये जो ज़ोहल है ये सारे काम वो करेगा। 7, 8 और 9 दिसंबर को आपके जायजे का हाकिम कमर अपने शर्फी घर में रहते हुए आपको परेशानियों से निजात दिलाने में मददगार साबित हो सकेगा और कई एक कामों में उलझा को खत्म करके उन्हें आपके लिए मुनाफा बख्श भी बना सकेगा। इसके अलावा कारोबार में भी आपको माली फायद का हसूल मुमकिन हो सकेगा। 10 दिसंबर को चूंकि चांद ग्रहण आपके जायजे के 12वें घर में हो रहा है, जिसके मुरतब होने वाले असरात की वजह से आप अपने हासिन से महफूज रह सकेंगे, जबकि आपके अखराजात में भी कमी आ सकेगी। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद 2 नफल नमाज खुसूफ और सदकात की अदायगी बहुत जरूरी है। नीज आपको अपने इस्म आज़म की तकरार करनी भी लाजिम होगी, ताकि हर तरह की परेशानी और ग्रहण के किसी भी किस्म के मनफी असरात से अपने आप को महफूज रखें और खासकर अपने जज्बात पर काबू रख सकें और दूसरों के कामों में कम से कम किसी तरह की मुदाखलत करना आपके लिए बेहतर साबित नहीं हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 दिसंबर को तहरीरी मुआहदे जो हैं वो अमल में आ सकेंगे। 6 दिसंबर को इज्तिमाई कामों में हिस्सा लेने का मौका मुयसर आ सकता है। 7 दिसंबर को मेहनत और तवज्जो से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 8 दिसंबर को तरक्की की राहें उस्तवार हो सकेंगी। 9 दिसंबर को पुराने मिसाइल जो है सर उभारेंगे, दोबारा से रिसर्फेस हो सकते हैं, लेकिन आप अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो उनको आसानी से मैनेज कर सकेंगे। 10 दिसंबर को फहम फरासत और दानिशमंदी से अपने मसाइल को हल करने की कोशिश कीजिएगा, यानी डिप्लोमेटिक वे इस्तेमाल करना आपके फायदे में रहेगा। 11 दिसंबर को आपकी सलाहियत में इजाफा हो सकेगा और इसके साथ ही चूंकि आपका जो हिस्सा है वो खत्म होगा, इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि आपके लिए मौजूदा हफ्ते में जो 7 असरात हैं उनका हामिल दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 11 दिसंबर का होगा, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 10 दिसंबर का हो सकता है। और 10 दिसंबर को चूंकि ग्रहण भी हो रहा है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा मुहतात रहना होगा। अब बात करेंगे हम बुर्ज असद की, लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकमता 22 दिसंबर आपके जायजे के 5वें घर में रहते हुए आपकी तबीयत को जज्बाती और रोमानवी बनाने के अलावा आपकी दिलचस्पी न सिर्फ सैर और तफरीह के मशागिल में बढ़ा सकेगा, बल्कि जिनसे मुखालिफ की तरफ रगबत बढ़ाकर आपके कीमती वक्त के ज़िया का बाइस भी बन सकता है। 4 और 5 दिसंबर को शम्स सतारत करान के बाइस आपको ज़हनी पुख्तगी नसीब हो सकेगी, मशहूर हो सकेंगे। आप काफ़ी हद तक अपने आप को बेहतर आप बना ही नहीं सकेंगे, बल्कि दूसरों से अपने आप को मनवा भी सकेंगे। और जबकि आपके जो बाहमी मामलात हैं, म्यूचुअल जो भी आपने मंसूबे शुरू किया हुए हैं, उनमें तबादला ख्याल करके आप दूसरों पर सबकत हासिल कर सकते हैं, उनको डोमिनेट कर सकेंगे। और या किसी भी किस्म का जो अगर कंपटीशन आ रहा है, मुकाबला बाजी हो रही है, तो उसमें आप कामयाब भी हो सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा जो अपने हालात से मुकाबला करने की जो काबिलियत है या सलाहियत है, उसमें भी इजाफा हो सकेगा। 10 दिसंबर को आपके जायचा के 11वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से अपने दोस्त अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत में मायूसी हो सकती है, जबकि ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए 2 नफल नमाज खुसूफ बमाज सदकात की अदायगी भी जरूरी होगी, जबकि अपने इस्म आज़म की तकरार से अपने आप को मजीद आगे भी ले जा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 दिसंबर को बाज़ दस्तावेजात यानी डॉक्यूमेंट जो हैं आपके और जरूरी बिल वगैरह जो उन पर गौर करना आपको लिए बहुत जरूरी होगा। 6 दिसंबर को नए कारोबारी मुआहदे अमल में आ सकेंगे। 7 दिसंबर को मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर सकेंगे। 8 दिसंबर को माली मुनाफा का रुझान जो है वो मद्देनजर रहेगा।
9 दिसंबर को अहम उमूर में एहतियात बरतिएगा और ख़ास तौर पर दूसरों से लेन देन करते वक्त हाजिर दिमागी से काम लेने की कोशिश कीजिएगा। 10 दिसंबर को माली पोजीशन जो है आपकी वो तसल्ली बख्श रहेगी। 11 दिसंबर को नई सरमायाकारी, जो नई किस्म की जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाहेंगे वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 5 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 10 दिसंबर का हो सकता है। बुर्ज संभला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारा तमाम आपके जायजे के चौथे घर में रहते हुए यकम था 14 दिसंबर हालत रुजत में होगा, जिसकी वजह से आपके घरेलू और खानगी मसाइल में उलझने पैदा हो सकती है। लेकिन 5 था 31 दिसंबर अतारत के मुस्तकीम यानी सीधा होने की वजह से आपकी अमली कोशिशें भी रंग ला सकेंगी, जिससे हालात में बेहतरी के लिए की गई तब्दीलियों के बेहतर नताइज भी सामने आ सकेंगे। बिलखुसूस ज़ुहल आपके खाना माल और अपने शर्फी घर में रहते हुए आपकी माली तंग दस्ती को दूर करने में मुआविन किरदार अदा कर सकेगा, जबकि मुश्तरी अपने फितरी और जायजा के 9वें घर में दिसंबर के आखिरी हफ्ता में हालत मुस्तकीम होने की वजह से आपकी आला तालीम के हुसूल की जो ख्वाहिश है उसकी तकमील करने में मुआविन साबित हो सकेगा, जबकि आपका बैरून मुल्क का सफर भी बन सकेगा। ये आखिरी हफ्ते का जो हिस्सा है मुस्तकीम होने वाला, इसलिए अभी इस हफ्ते में बता रहा हूँ ताकि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिएगा और अभी से अगर कोई बात चल रही है तो उस वक्त आप उसको आसानी से फाइनल कर सकेंगे, वरना एकदम से ये बात जब सामने आएगी तो आपके लिए फैसला, जो कि वक्त कम होगा, फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। 4 और 5 दिसंबर को शम्स सतारत कराने की वजह से ज़हनी इर्तिका होने के अलावा बहुत से मामलात में दूर अंदेशी का जो अंसर है वो भी गालिब आ सकेगा। अगर इस दौरान आपने कोई सफर इख्तियार किया तो आप अपने हालात का मुकाबला करने के काबिल भी हो सकेंगे। 4, 5 और 6 दिसंबर को अतारत मरीज तरबी के बाद ज़हनी परेशानी का खदशा लाहक हो सकता है, इसलिए आपको बहस व तकरार से गुरेज करना होगा, जबकि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही आप खुद को महफूज बना सकेंगे। 10 दिसंबर को आपके वद्दुस्मा में चांद ग्रहण होने की वजह से आपको अपने कारोबारी और करियर से मुतल्लिका मामलात में परेशानी के जन्म लेने से बचाव के लिए रूहानी तदारीख के तौर पर 2 नफल नमाज खुसूफ बमा सदकात और इसमें आज़म की तकरार जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी, और ये ज़रूरी ही नहीं होगी बल्कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 दिसंबर को काम की ज़्यादती रहेगी। 6 दिसंबर को पैगामात का तबादला यानी हो सकेगा, यानी दूसरों से तबादला ख्यालात जो कर सकेंगे आप, जबकि तरक्की का अंसर आपके साथ जो है ना मामलात में गालिब रहेगा। 7 दिसंबर को अपने शेड्यूल के मुताबिक काम करने से अच्छे नताइज बरामद होंगे। 8 दिसंबर को दूसरों की बातों में नहीं आइएगा बल्कि अपनी मर्जी करने की कोशिश कीजिएगा। 9 दिसंबर को दोस्तों के साथ मिलकर कोई मनसूबाबंदी कर सकेंगे। 10 दिसंबर को तरक्याती कामों का रुझान रहेगा। 11 दिसंबर को घरेलू मामलात में तवज्जो देने की ज़रूरत जो है वो एक मजबूरी भी बन सकती है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन हैं उनका अगर शुमार किया जाए तो उसमें सिर्फ 5 दिसंबर का जिक्र आएगा, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन हैं उनमें 9 और 10 दिसंबर के दिन भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ।